सम्राट चौधरी की कहानी एकदम फिल्मी लगती है, जहां शुरुआत में ठोकरें हैं, बीच में बगावत है और आखिर में सत्ता की कुर्सी। बिहार के मुंगेर में जन्मे सम्राट चौधरी को राजनीति विरासत में मिली। उनके पिता शकुनी चौधरी 7 बार विधायक रहे, यानी घर में राजनीति थी। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि सम्राट खुद राजनीति में आना नहीं चाहते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी परिस्थितियाँ उन्हें यहाँ ले आई है। मैं तो राजनीति में आता ही नहीं। यदि लालू प्रसाद जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जेल हमें नहीं भेजा होता था। 1995 में यदि लालू प्रसाद जी ने मेरे परिवार के 22 लोगों को जेल में नहीं डाला होता तो मैं राजनीति में भी नहीं आता, दूर दूर तक राजनीति में नहीं आता। और मैं तो 3 साल तक केस लड़ता रहा अपने, जो हमने एक मच्छर भी नहीं मारा होगा। और मेरे ऊपर 17 मर्डर केस डाले गए लालू जी के द्वारा, शुद्ध पॉलिटिकल। इसलिए राजनीति में आया हूँ, पीड़ा से भी राजनीति में आया हूँ और संघर्ष भी करता हूँ। 1999 में कहानी ने पहला बड़ा मोड़ लिया। महज 31 साल की उम्र में राबड़ी देवी की सरकार में उन्हें कृषि मंत्री बना दिया गया। लेकिन ये चमक ज्यादा दिन नहीं चली। उम्र को लेकर विवाद हुआ और कुछ ही महीनों में उन्हें पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद जो हुआ वो किसी भी नेता को तोड़ सकता था। 2004 में राकेश कुमार का निर्वाचन रद्द होने के बाद परबता सीट पर उपचुनाव कराए गए, लेकिन सम्राट चौधरी हार गए। 2005 में बिहार में 2 बार चुनाव हुए थे। बिहार में ऐसा पहली बार हुआ था जब एक ही साल में 2 बार चुनाव हुए थे। फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में जदयू के रामानंद प्रसाद सिंह ने जीत दर्ज की। इसके बाद अक्टूबर में नए सिरे से हुए चुनाव में भी परबत्ता सीट से रामानंद प्रसाद ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की और एक बार फिर सम्राट चौधरी को हराया। 2010 लगातार 3 हार के बाद आखिरकार परबत्ता सीट से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर सम्राट चौधरी ने जीत दर्ज की। उन्हें विधानसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक व्हिप भी बनाया गया। 2014 में एक बड़ा राजनीतिक दांव पड़ा। सम्राट चौधरी ने 13 विधायकों के साथ आरजेडी छोड़ दी और जनता दल में शामिल हो गए। यह कदम उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसी दौर में उन्होंने जीतन राम मांझी की सरकार में नगर विकास और आवास मंत्री का पद भी संभाला। अगला बड़ा मोड़ आया 2017 में, जब सम्राट चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इसके बाद उनकी राजनीतिक रफ्तार और तेज हो गई। 2022 उन्हें बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। फिर मार्च 2023 में वे बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने और 2024 तक इस पद पर रहे। 2024 में जब नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी की तो सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उनके पास वित्त और स्वास्थ्य जैसे अहम विभाग आए। 2025 में तारापुर सीट से चुनाव लड़कर उन्होंने जीत दर्ज की और एनडीए की बड़ी जीत के बाद फिर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बने। फिर आया सबसे बड़ा मोड़ 2026। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद सत्ता की कमान बदली। 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इतिहास रच दिया। वे बिहार के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री बने और इस तरह जो कहानी हार से शुरू हुई थी वह सत्ता के शिखर पर खत्म नहीं, बल्कि वहां से एक नई शुरुआत बन गई।